गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, है ना। तो जो मेटल है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करती है। फर्स्ट है मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल क्या होती है, कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड, है ना। मेटल और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगी तो आप हमेशा क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड, है ना। जैसे कापर है, कापर एक मेटल है, उस वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहे हैं, कापर ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद देखते हैं है डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, है ना। यानी कि डिफरेंट मेटल क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे सोडियम और पोटेशियम, है ना, रिएक्ट सो वर्गसली दैट दे केच फायर इफ कीप्ड इट ओपन प्लेस, सो दे आर कीप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। जैसे सोडियम पोटेशियम ओपन प्लेस यानी खुली ओपन प्लेस पे रखी जाती हैं तो ये केच फायर, तो ये फायर को क्या करती है, केच कर लेती है ना। ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आएंगी तो इसमें क्या हो सकती है, आग लग सकती है। इसलिए आर कीप्ड इमर्सन, इसलिए इनको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उसके बाद है सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी यानी लेड होता है, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विथ प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। जो भी सरफेस यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, पीबी की होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक थिन लेयर बना लेती है और ऑक्सीडाइज की जो भी सरफेस पर मेटल ऑक्साइड बनेगा वो उसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, मींस मेटल को प्रिवेंट करता है और ख़राब होने से बचाता है। उसके बाद थर्ड है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, यानी आयरन क्या होता है, डज नॉट बर्न होता है, हीट करने पर जलता नहीं है, लेकिन बट आयरन फीलिंग जो आयरन का पाउडर होता है बर्न वर्गसली, यानी आयरन पाउडर आसानी से जल जाता है। उसके बाद कापर डज नॉट बर्न, कापर भी जलता नहीं है, लेकिन बट इसका कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, इसका जो कोट होता है यानी इसकी परत जो होती है वो ब्लैक कलर की पड़ जाती है ऑक्सीजन के कनेक्शन में आने पर। उसके बाद Au और Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, Au और Ag क्या होते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद है एमोथर्पिक ऑक्साइड, एमोपोथरिक ऑक्साइड, है ना। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बस एसिड्स, जो मेटल ऑक्साइड है रिएक्ट करेंगे बथ एसिड और बथ बेसिस के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर, है ना। जितने मेटल हैं अगर एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे Al2O3 है ना। ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, और ये क्या कर रहा है, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, एम्फोथोरिक ऑक्साइड, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड बनाता है। उसी टाइप से ये बेसिस है, ये मेटल ऑक्साइड हो गया, ये रिएक्ट कर रहा है तो ये भी कम हो गया, एम्फोथर्मिक ऑक्साइड हो गया, और ये वाटर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, मेटल का। मेटल प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड वाटर मिलकर फिर क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया। उसी टाइप से कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस AH2 हो गया। उसके बाद आयरन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मेटल की रिएक्शन क्या होती है, एसिड के साथ, मेटल और डायलेट एसिड, है ना। डायलेट एसिड मतलब तनु एसिड आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे Fe है, मेटल है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हो गया, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड, सॉरी फेरिक क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन भी बनता है। उसी टाइप से एल्यूमिनियम, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और ये हाइड्रोजन बन जाता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है फोर्थ पॉइंट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल यानी कि
कोई मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ कोई मेटल्स दूसरे मेटल्स के सॉल्ट के साथ किस टाइप से रिएक्शन करेगा। मेटल फर्स्ट है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन बी है, तो इसके बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए और मेटल बी, यानी एफ ही मेटल है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट ले लो तो ये क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर। इसके बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि ये जो सीरीज है ना, अरेंज है किसके किसके आधार पर, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी जो सबसे पहले है वो मोस्ट रिएक्टिविटी यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, और सबसे नीचे वाला जो गोल्ड है सबसे कम रिएक्टिविटी है ना। पोटेशियम सबसे रिएक्टिविटी है, फिर सोडियम इससे कम है, फिर कैल्शियम इससे कम है, फिर मैग्नीशियम इससे कम है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी लेड सबसे फिर कम है, हाइड्रोजन, कॉपर है, मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जिसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। और आयरन को सभी, यानी जो आयरन को नीचे वाले कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले जितने मेटल है आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आज का इतना हो गया, कल हम देखेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज।